बड़ी खबर कोटपूतली से, जहां सड़क हादसा हो गया। खड़े कंटेनर में कार घुस गई और कार सवार एक युवक की मौत हो गई है। महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है। गोवर्धनपुरा पुलिया के पास ये सड़क हादसा हुआ। खड़े कंटेनर में कार जा घुसी और कार सवार एक युवक की मौत हो गई है। खबर ये भी मिल रही है कि एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ। कार सवार एक युवक की मौत, महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। तो वहीं झुंझुनू में डंपर और कार में टक्कर हो गई। कार सवार युवकों ने पिस्टल दिखाई, मौके पर एकत्रित हो गई थी भीड़ और पिस्टल दिखाकर लोग भागे। उदयपुर वाटी का ये मामला है। कस्बे में घूम चक्कर के पास एक कार डंपर से जा टकराई। हरियाणा नंबर की कार में सवा कुछ युवक शराब पिए हुए सवार थे। दुर्घटना होने पर भीड़ एकत्रित हो गई। कार में बैठे लोगों ने पिस्टल जैसा हथियार लहराया। इससे दहशत फैल गई, लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, कार में बैठे युवकों को थाने ले गई। पुलिस ने युवकों की तलाशी ली तो एक लाइटर मिला। ये लाइटर पिस्टल जैसा बना हुआ था। पुलिस का कहना ये है कि युवकों के पास लाइटर ही था, जबकि मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि युवकों के पास पिस्टल जैसा हथियार भी था। तो डंपर और कार में ये टक्कर हुई है। हरियाणा नंबर की एक कार है और आरोप ये लग रहे हैं कि युवकों के पास हथियार था, पिस्टल उन्होंने दिखाई लोगों को। मौके पर दहशत जैसा माहौल बन गया। पुलिस मौके पर पहुंची, युवकों को थाने लेकर गई, उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास लाइटर बरामद किया गया है। तो वहीं चुरू के रतनगढ़ में एक खड़ी बाइक बर्निंग कार में तब्दील हो गई। आग लगते ही बाइक धू धू कर जलने लगी। हालांकि लोगों ने मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू भी पाया, लेकिन तब तक आग जब तक बुझी, बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। खड़ी बाइक में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से ये बाइक पूरी तरह आग का गोला बन चुकी है। हालांकि मिट्टी और पानी से आग पर काबू जरूर पाया गया, लेकिन तब तक ये बाइक जलकर खाक हो चुकी है। जालौर के भीनमाल से बड़ी खबर है। 220 केवी पावर ग्रिड में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट से पावर ग्रिड में आग लग गई। जिले के 4 उपखंड क्षेत्रों में, जिसकी वजह से बिजली कट गई। दर्जनों गांव में बिजली कटने से अंधेरा छा गया। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली सप्लाई बहाल करने की कोशिश अभी भी जारी है। तो आपको बता दें, एक बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से बिजली व्यवस्था ठप हो गई, जिसकी वजह से दर्जनों गाँव के लोगों को परेशानी हुई। कपड़ा है लागू लगा एक भी तो साटो पानी कोई लाइट कटा दे ना ये तो को साटो है ये तो कहीं को करता है मां ये तो दी तो साटो है लाइट पूरी कट जाएगी हां तभी तो अगर फुहारा दो थोड़ा ठाडो। तो वहीं कोटपूतली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। फायरिंग की गई, घर में घुसकर बदमाशों ने फायरिंग की और इस दौरान एक युवक की मौत हो गई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही शहर भर में नाकाबंदी कर दी गई है ताकि आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्त में आए। कोटपूतली के कुर्दी गांव की ये वारदात है। जयपुर में कोटपूतली इलाके के खुर्दी गांव में बीती रात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घर में घुसे, फायरिंग की और इस दौरान एक युवक की मौत हो गई है। इलाके में इस वारदात के बाद से सनसनी है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है और दावा यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। 2 बजे हमें सूचना मिली कि कोई अज्ञात बदमाश भोलाराम के सिर में गोली मार करके चले गए। इस सूचना पर यहाँ पर भोलाराम को लाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है। रोटी खार सुत्याचा कमरा कमाई हम सुत्याचा बैठ काम पोतर में अरे मीना सुती चोल कमाई। अरे एकदम जितना मेड़ उठो तो मैं बाहर निकली जन मैं तो खिड़की खोल भाग तो दिखो
सफेद कपड़ा में सलाम सारू अनार फिर रोड का घूम मोटरसाइकिल खड़ी कर जिसमें नेर कोट पुतली का लगा गया। तो वहीं श्रीगंगानगर की जवाहर नगर पुलिस ने गैंगस्टर धोलू चौधरी को चप्पल में पैदल ही घटनास्थल तक ले गई और घटना की तस्दीक कराई। इस दौरान ये नजारा देखने लायक था। लोगों का कहना था कि पुलिस पहली बार किसी आरोपी को इस तरह से लेकर निकली है। पुलिस ने कहा कि जिस तरह से बदमाश लोगों में फायरिंग और हमला कर फेसबुक पर धमकियां देकर लोगों को डराने का प्रयास करते हैं, ऐसे बदमाशों के साथ पुलिस का ऐसे ही रवैया होना चाहिए जिससे लोगों को बदमाशों का खौफ ना रहे। फायरिंग मामले में आरोपी धोलू चौधरी 18 अगस्त तक रिमांड पर चल रहा है। आपको बता दें, श्रीगंगानगर की जवाहर नगर थाना इलाके में 25 जून को सुबह सुखाड़िया नगर फर्स्ट में करोड़ों रुपए के लेन देन को लेकर गैंगस्टर धोलू चौधरी ने फायरिंग करवाई थी और कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर लाइव होकर उसने न केवल इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली बल्कि मामले में पुलिस, नेता और अन्य लोगों को बीच में ना पड़ने की धमकी तक दी थी। पुलिस इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अफीम उत्पादन में अग्रणी माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों अफीम डोडा चूरा को लेकर राजनीति चरम पर है। राज्य सरकार द्वारा डोडा चूरा नष्ट करने को लेकर प्रक्रिया जारी करने के बाद दोनों ही दल इस पर राजनीति करने में जुटे हुए हैं। इसे लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने किसानों को मुआवजा देने की मांग का ज्ञापन सौंपा, तो दूसरी ओर प्रक्रिया को सही बताते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने किसानों से परेशान न होने की बात कही। पकड़ा जा रहा है पुलिस के अंदर कुछ 2 मारे। अब सरकार ने निकाला है, हमने भी मुख्यमंत्री जी को इन विसंगतियों से अवगत कराया है कि अब 3 साल के अंदर किसान के पास में डोडा चूरा बचा नहीं है और इससे उनका बिना बात का शोषण न हो, इसलिए इसके अंदर पुनर्विचार की आपसे निवेदन करते हैं। सहकारिता मंत्री जी उदयलाल जी आंध्रा ने भी निवेदन किया है, मैंने भी विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया है। मैं ये निवेदन कर देना चाहता हूं सभी किसान भाइयों से कि वे जो विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है और उनको दहशत में ला करके जगह जगह धरने प्रदर्शन जिस हिसाब से पूरे जिले के अंदर जो कराए जा रहे हैं। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र के 8 केजेडी गांव में एक बहू पर ससुराल के लोगों को नशीला पदार्थ खिलाने का आरोप है। आरोप यह है कि उसने अपने सास, ससुर और पति को नशीला पदार्थ खिलाया जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया जहां पर तीनों का उपचार जारी है। सूचना के बाद खाजूवाला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। परसों लेके आए थे राजीवन से पंचायत करके, फिर ससुराल से परसों लेके आए थे और परसों रात को 4 बजे करीब पहुँचे थे घर पे। कल पूरा दिन मैं तो घर पे था नहीं, काम पे था। रात शाम को आया था, खाना खा के 8 बजे सो गया, बाद में जाग ही नहीं आई। सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे उठा हूँ, 4 पाई खा ली। झुंझुनू नवलगढ़ पंचायत समिति की बागोरिया की ढाणी के सरपंच से मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों की ओर से उदयपुर वाटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। सरपंच राजेंद्र सैनी और मेट संतरा की ओर से क्रॉस मामले में दर्ज करवाया गया है। सरपंच राजेंद्र ने आरोप लगाया है कि हाजिरी रजिस्टर में धांधली करने से मेट को मना किया और ये धांधली एलडीसी भंवरलाल के कहने पर हुई है, जबकि महिला मेट का यह आरोप है कि सरपंच ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज किया। दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर मेट ने सरपंच को थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। ये मारपीट का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस मामले में पूछताछ में जुट गई। मैं ग्राम पंचायत बागोरी की ढाणी में मेट का काम कर रही हूँ, 3-4 साल से कर रही हूँ। और सरपंच जी उठ गया, पिछली बार मेरे से मिस्टोल छीन लियो। 2 दिन तक मैं काम पर रही, नरेगा में काम पर रही और उसके बाद में उस मिस्टोल में मेरा नाम दर्ज है और उसके बाद में मिस्टोल छीन लिया और मेरे से बोला कि मैं जब तक सरपंच रहूँगा तब तक आपको मेट नहीं रखूँगा। ये मेरे को तो एलडीसी ने लगाया, आप कौन होते हुए हटाने वाले? अब ये बताओ, अगर ग्राम सरपंच ही कार्यों का निरीक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ग्राम पंचायत में जब अधिकारी आते हैं तो हमें पूछते हैं कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, तो हमें जवाब देना पड़ता है। एलडीसी को नहीं जवाब देना पड़ता, मेड को नहीं देना पड़ता है। तो हम तो मैं चेक नहीं गया था और ये साजिश के साथ पूरा काम हुआ है कि आप सरपंच जी आएंगे, फर्जी आदमी चल रही है।
भरतपुर में एसीबी टीम ने विद्युत विभाग के तकनीकी सहायक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तकनीकी सहायक ने 6 घरेलू कनेक्शन कराने की एवज में 70,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें आरोपी तकनीकी सहायक नीरज भास्कर 5,000 रुपए की पहली किस्त लेते हुए पकड़ा गया। आरोपी तकनीकी सहायक नीरज को भरतपुर एसीबी कार्यालय लाया गया, जहां एसीबी की टीम और अधिकारी आरोपी से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद हालांकि आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाना है। परिवादी अजीम कठोल निवासी है। इन्होंने कल एसीबी कार्यालय भरतपुर में आकर शिकायत दी थी। इनके 6 घरेलू कनेक्शन करवाने थे। इसकी एवज में जो तकनीकी सहायक है नीरज भास्कर, उनके द्वारा 70,000 रुपये की मांग की गई, जिसका वेरिफिकेशन कराया गया। कनिष्ठ अभियंता कार्यालय पहाड़ी में तकनीकी सहायक को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वत राशि बरामद हो चुकी है। मौके पर जैसलमेर में कृष्ण देवी मगनीराम मोहता बालिका स्कूल के हॉस्टल की मरम्मत कार्य विवादों में पड़ गया है। हॉस्टल की मरम्मत आनन फानन में की गई और उसमें खर्च की गई राशि को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। पंचायती राज शिक्षक संघ ने इस धांधली का पर्दाफाश किया और प्रशासन से जांच की मांग की है। बता दें, 2 साल पहले इस जर्जर गर्ल्स हॉस्टल की मरम्मत के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एस्टीमेट तैयार किया गया। इंजीनियर ने मरम्मत के लिए 19,38,000 का एस्टीमेट दिया। कोरोना के चलते काम शुरू नहीं हो पाया और इस दौरान जेठवा स्थित हॉस्टल की बच्चियों को इसमें शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। इसी बीच आनंद फानन में यूआईटी को इस छात्रावास की मरम्मत का काम दे दिया गया और यूआईटी ने 58 लाख की लागत से काम किया। यूआईटी पर आरोप ये है कि इस रिपेयरिंग कार्य में अतिरिक्त कार्य के बिना बजट जारी किया गया है। एकमात्र स्कूल है जिसमें ये बालिका हॉस्टल बना हुआ है और इसका शिक्षा विभाग के बहुत बड़ा उपयोग के लिए थी, लेकिन एक स्थानांतरण में भी अनियमित है कि उसके बाद में यूआईटी ने, उससे पहले संस्था ने हमसे मांग की थी कि इसका रिपेयरिंग किया जाए, तो संस्था ने एक एस्टीमेट निकाला 19,37,000 का और यूआईटी ने आनंद फानन में इसका जो एस्टीमेट निकाला 59 लाख के लगभग। और 59 लाख में ये जो हॉस्टल बना हुआ है, ये मैंने अच्छी तरह से दिखा चुका हूँ। मेरे पास जो ये कागज है उनका 19 लाख के एस्टीमेट का, सिविल वर्क और इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी का। हमारे पास भी वो उससे इसी को हमने लिया था, लेकिन इसमें जो संख्या है मुझे नहीं पता उन्होंने किस हिसाब से किया है, बट हमने यहाँ पर टैंक बनाए हैं, उसको रिपेयर किया है पूरा आरसीसी का। फ्लोरिंग को पूरे कमरों में जो उनके कमरे थे उन्होंने विट्रीफाइड टाइल्स लगाई हैं। सरकारी नौकरी के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। एक शख्स ने 30 साल पहले झूठे शपथ पत्र के आधार पर इंजीनियर की नौकरी ज्वाइन की। 30 साल में वो शख्स जलदाय विभाग में चीफ इंजीनियर बन गया, लेकिन रिटायरमेंट से ठीक पहले पोल खुल गई। ये रिपोर्ट देखिए। 30 साल पहले धोखा, अब सजा। झूठे शपथ पत्र का मामला, अब जाएगी नौकरी। उसका तो कोई जब फैसला होकर के आ जाएगा उस दिन एक भी दिन आदमी ऐसा नहीं रहेगा जिसके ऊपर कोई चार्ज लग गया है और वो आदमी वहाँ पर काम करेगा। जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता हेडक्वार्टर इंजीनियर चंद्रमोहन चौहान को बर्खास्त करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्य अभियंता सीएम चौहान पर झूठे शपथ पत्र पेश कर नियम विरुद्ध सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला है। आरोपों के मुताबिक इंजीनियर चंद्रमोहन चौहान ने जलदाय विभाग में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति के लिए गलत साक्ष्य पेश किए। नियुक्ति के शपथ पत्र में झूठी जानकारी दी गई थी। शपथ पत्र में आरोपी इंजीनियर ने अपनी आय का स्रोत शून्य बताया था। आरोपी इंजीनियर ने पहले लोक निर्माण विभाग में भी इंजीनियर की नौकरी प्राप्त की थी और वहां सरकारी नौकरी के कारण बाकायदा पूरा वेतन भी प्राप्त किया। इस मामले की जब शिकायत सरकार के पास पहुंची तो उसकी जांच कराई गई और जांच में आरोपी चंद्रमोहन चौहान के खिलाफ की गई शिकायत को सही पाया गया। इसके बाद जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आरोपी चंद्रमोहन चौहान को बर्खास्त करने की फाइल को मंजूरी दे दी। देखिए, मेरे से पहले जो लोग लगे हुए हैं, हमने किसी को नया नहीं लगाया है। कुल मिलाकर के जो एसीडी में अथवा डीओपी में जो फाइनल फैसला होता है उसको माना जाता है। फाइनल फैसला जिस किसी के खिलाफ भी होगा उसको नहीं रखा जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक आरोपी लोक सेवक पर सरकार झूठे शपथ पत्र पेश करने के मामले में मुकदमा दर्ज करवा सकती है। यही नहीं, आरोपी लोक सेवक की पेंशन राशि सहित अन्य आर्थिक संपत्तियों को सीज भी किया जा सकता है। ये गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति का मामला है। इसमें इस तरह से पोस्ट लेना, अपने पिता के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आपने अपने आप को मृतक का आश्रित दिखाया कि मेरी कहीं पहले नौकरी नहीं, जबकि आपकी पहले से नौकरी लगी हुई थी। ये गंभीर अपराध है। इसमें धारा 420, 467, 68, 73, 120 भी जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ भी इस तरह से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बहरहाल राजस्थान के जलदाय विभाग के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य अभियंता को सेवाओं से बर्खास्त किया जा रहा है। आरोपी मुख्य अभियंता चंद्रमोहन चौहान 10 महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन झूठा शपथ पत्र देकर नौकरी करने का मामला सामने आने के बाद अब चौतरफा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। पिंक सिटी में वेस्ट मैनेजमेंट से सफाई की बेहतर व्यवस्था करने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए हेरिटेज निगम दूसरे शहरों की तर्ज पर कचरा डिपो हटाने की तैयारी में है। हेरिटेज होगा कचरा डिपो मुक्त, बढ़ेगी सहूलियत, बदलेगी सूरत। वेस्ट मैनेजमेंट का एडवांस प्लान, कंटेनर इन, कचरा डिपो आउट। वेस्ट मैनेजमेंट से पिंक सिटी स्वच्छ होगी, कचरा डिपो के पास फैली गंदगी दूर हो जाएगी, पूरी सूरत बदल जाएगी। जी हां, हेरिटेज निगम ने कचरा डिपो हटाने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत दूसरे कुछ शहरों के तर्ज पर कचरा डिपो को हटाकर वहां 2 बड़े कंटेनर रखे जाएंगे। कंटेनर का करीब आधा हिस्सा जमीन के अंदर होगा। साथ ही प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा ताकि लोग आसानी से कंटेनर में कचरा डाल सकें। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत गणपति एनक्लेव, शालीमार चौक समेत 4 जगहों पर कचरा डिपो हटाने का काम शुरू किया जाएगा, जिसमें करीब 10 लाख रुपए खर्च आएगा। साफ सुथरा हो, इसके लिए हम कुछ नए विकल्प लेके आना चाहते थे। तो हमने यही सोचा कि डिपोज को तो खत्म नहीं कर सकते कि जिस प्रकार से लोगों की व्यवस्थाएं हैं वो अपनी इजी गोइंग कचरा डालते हैं, तो हमने अंडरग्राउंड सेमी डस्टबिन बनवाए हैं जिसके अंदर वो कचरा डालेंगे। वो बाहर से बहुत सुंदर होंगे, आप चाहे तो वहाँ बैठ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे बस स्टैंड की तरह उनकी व्यवस्थाएं होंगी और डिपोज दिखेंगे भी नहीं कि कचरा कहाँ डाला है। 10 लाख की इसकी लागत है और ये 4 जगह हमने पायलट प्रोजेक्ट चलाए हैं। उसको हम देखते हैं कि कितने सक्सेस होते हैं, लोग उसको किस तरीके से यूज करते हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे रखते हैं। कचरा डिपो को हटाने के इस वेस्ट मैनेजमेंट का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है तो 4 दीवारी इलाका और 4 दीवारी के बाहर इलाके के सभी कचरा डिपो को हटाकर कंटेनर लगाने का काम किया जाएगा। तो बस थोड़ा इंतजार करिए, कचरा डिपो के पास गंदगी फैलने की परेशानी दूर हो जाएगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। भरतपुर में साइकिल क्लब ने स्वतंत्रता दिवस के 75वें पर्व से एक दिन पहले रैली निकाली। क्लब के लोग साइकिल पर तिरंगा लेकर पूरे शहर से होकर निकले। क्लब के अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने बताया कि पिछले 2 सालों से लोग आजादी के पर्व को महामारी के कारण सही तरीके से हर्षोल्लास के साथ नहीं मना पा रहे थे। इस बार लोगों से अपील है कि 15 अगस्त के इस महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी ध्यान रखें। साइकिल क्लब द्वारा देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर के पूर्ण दिवस पर एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है। यह एक कार्यक्रम देश में जो सैनिक शहीद हुए उनको सबसे पहले नमन करते हैं हम देश के शहीदों को। और उसके बाद यह है कार्यक्रम इसलिए पहले दिन रखा गया है जिससे सब हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर देश भर में उत्साह है। उदयपुर एयरपोर्ट में भी आजादी महोत्सव खास अंदाज में मनाकर आजादी के जश्न का संदेश दिया गया। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर अमृत महोत्सव।
एयरपोर्ट पर याद आए स्वतंत्रता सेनानी। और हमने अपने एयरपोर्ट पर भी कुछ इवेंट्स करे हैं। हमने जैसे कि सेनानियों के, सब फ्रीडम फाइटर्स के कोट्स और क्विज डिस्प्ले करे हैं और हम चाहेंगे पैसेंजर उनको पढ़ें और उसका आनंद लें। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के करीब है। पिछले काफी वक्त से देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर भी अमृत महोत्सव को खास अंदाज में मनाया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऐसी व्यवस्था की जिससे कि एयरपोर्ट आने और यहां से जाने वाले पैसेंजर्स देश को आजादी दिलवाने वाले सेनानियों को एक बार फिर से याद कर सकें। साथ ही इस मौके पर स्वदेशी को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया गया। हमने हैंडलूम जो वीविंग करते हैं उसके लिए भी एक छोटा सा फैशन शो रखा था, हमारे लोगों को दिखाने के लिए और उनका और प्रोत्साहन करने के लिए कि आप सब भारत के बने हुए कपड़े पहने। एयरपोर्ट प्रबंधन ने 15 अगस्त को यात्रा करने वाले यात्रियों से अपील की है कि वे रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर यात्रा करें, जिससे फ्लाइट में स्वतंत्रता दिवस का उल्लास नजर आए। हम अपने ही लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि खुद करें और जैसे जैसे कल दिन पास आएगा हम रंगोली खुद बनाएंगे और पैसेंजर्स का स्वागत करते हैं कि वो जिस दिन उस दिन ट्रैवल करें तो हमारे तिरंगे के झंडे का सम्मान करते हुए उन्हीं रंगीन कपड़ों में करें कि लगे कि आज हमारा स्वतंत्र दिवस है। अमृत महोत्सव देशवासियों के लिए एक गौरवशाली उत्सव है। ये वो मौका है जिसमें कि हम अपने व्यस्ततम समय में से मौका निकालकर उन सेनानियों को याद कर सकें जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 नेटवर्क, उदयपुर। गहलोत सरकार ने जनता को एक और सौगात दी है। सरकार ने पालनहार योजना में बदलाव करते हुए रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने भामाशाह और आधार कार्ड दोनों की अनिवार्यता भी खत्म कर दी है। अब दोनों में से किसी भी एक कार्ड से लाभार्थी योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। साथ ही अनाथ सगे भाई बहन 18 साल पूरी करने पर अपने छोटे भाई बहन की पालन पोषण, शिक्षा आदि के लिए खुद पालनहार बन सकेंगे। इसके लिए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। योजना में बदलाव के बाद राज्य सरकार को 30,000 नए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 2005 में शुरू हुई पालनहार योजना में समय समय पर बदलाव किए गए हैं, जिसका फायदा भी जरूरतमंदों को मिल रहा है। जून 2021 तक 5,08,958 बच्चे पालनहार योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं। पालनहार योजना में कुछ संशोधन किए गए हैं। अब इसके जरिए लाभार्थी आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि सरकार को 30,000 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। 2005 में शुरू हुई इस योजना में समय समय पर बदलाव किए गए हैं, जिसका फायदा अक्सर ही जरूरतमंदों को मिलता रहता है। जून 2021 तक अगर बात करें तो 5,08,958 बच्चे पालनहार योजना के तहत लाभान्वित हो चुके हैं। कितनी महत्वाकांक्षी योजना है, विशेषकर विधवाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। तो एक विधवा जिसका पति शांत हो गया, वो एकदम से रोजगार खत्म हो गया, बच्चों को पालने में दिक्कत आती है, या किसी बच्चे के पेरेंट्स दोनों ही खत्म हो गए, अनाथ की पोजीशन आ गई, तो जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए योजना चालू की गई है। इसमें पिछले 1-1.5 साल से हमने काफ़ी नवाचार करने की कोशिश की है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि हमने पालनहार में विधवाओं के लिए सारे कागज खत्म करके केवल विधवा पेंशन का PPO है, उसके आधार पर कोई पालनहार योजना की स्वीकृति जारी कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।